तुम्हारी जब उम्र 15 साल की है, तुम किस मुँह से मैं कितनी बड़ी हूँ, मेरी 2 बच्ची हैं, मैं कितनी बड़ी हूँ, तुम मेरे लिए बोल रही हो कि सती सावित्री वाली इमेज अपनी बना के रखो, मैं बोलने पे आई। क्या धमकी दे रही हो मुझे, क्या बोलोगी? ऐसा बोलोगी क्या तुम? मोहरा बनाते हैं एक-एक, पहले पड़ोसी आया निकल के, फिर भाई को निकाल के लाए, फिर उससे नहीं अब बच्ची को लेके आते हैं। कहने को बच्ची कोई बच्ची नहीं है भाई, वेल प्लान कर के मुझे पागल बनाया, इतना प्यार में, विश्वास में। मैं ही एक मूर्ख थी कि मैंने उसको अपनी बेटी माना, सबसे बड़ी मूर्ख थी मैं। और जो बातें मैंने बोली हैं ना सोशल मीडिया पे भाई ट्रू बोली हैं। आपकी तरह नहीं जो मेरे साथ बीता तो मैंने बोला, मैंने ब्लैकमेल नहीं किया आप लोगों को या किसी को ब्लैकमेल किया हो, बीता मेरे साथ था तो मैंने बोला। चलो वो पढ़ते हैं, देखो ये कमेंट मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि दीदी को परेशान मत करो। तो वहाँ पे अभी तुम लोगों को एक भाई हैं जिनको हमने बेटी माना, तो उन्हीं के भाई हैं, वो कमेंट करते हैं तुम लोगों को कुछ नहीं पता, तुम लोग अभी अनजान हो। हम हम कह नहीं रहे हैं, हमारा मुंह मत खुलवाओ, इसी में सबका भला है, तुम खुश रहो अपनी लाइफ में। तो ये कह रहे हैं मुंह मत खुलवाओ। तुम इतना गंद बक रहे हो, इतना गंद बक रहे हो, इससे ज्यादा भी कुछ है कैपेसिटी बोलने लगे? औकात तुम लोग की दिखाई देगी? जितना तुम आज भी गलत बोल रहे हो ना, उसमें भी तुम्हारा पूरा रियल फेस दिखाई दे रहा है। और नीचे गिरो, पता तो चले। मुझे उस मोड़ पे पहुंचाओ ना कि मैं बच्चों को लेकर सुसाइड करूं, तो मैं भी तो बताऊंगी कि भाई कितने लोग मिले हुए हैं ये मारने के पीछे मिले हुए हैं, कि या तो खुद ही कर ले, नहीं तो हम मार जाएंगे इनको, और वो तो पैसा आना ही है भाई, वो तो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ ही दिया ना। पर अब क्या है कि खत्म करो सब कुछ। और क्या बच्चों की आती पोतियां। एक और कमेंट में लिखा है कि जिनके बेटे चले गए, इनकी पोतियां चली गई। भाई पोतियां जिंदा हैं, ये रही पोतियां। जिस हिसाब से वो जिस बेटी को मैंने माना था उससे मिलने गए या मिलने नहीं आए, और वहां भी गांव भी गए थे, सिग्नेचर के लिए गए थे, ना कि कोई बच्ची को लेने के कुछ काम से गए हो आप लोग। सिर्फ यहाँ पे जो घर लिया है, विला लिया है, उसके पैसे और भर दे, लास्ट किस्त रहेगी पता नहीं क्या था, उसके लिए गए थे, बच्चियों से मिलने नहीं गए। वो भी फॉर्मेलिटी करने के लिए। जब अंशु से 10 दिन वहां पे मिलने के लिए रहे हैं ना, तब मिलने मेरे पास फॉर्मेलिटी करेगा कि दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी। कभी कोई मौसा वीडियो बनाने बैठ जाता है, मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, कभी किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रही हूँ, क्यों लगे हो? और जो देखने वाले व्यूवर हैं, मुझे उनका भी समझ नहीं आता कि जब मैं कुछ दिखाती थी, विद प्रूफ दिखाती थी, तो उस चीज़ को था देखो, रिकॉर्डिंग भी है, ये है वो है, क्योंकि सामने वाला मुंह से बोल रहा है उल्टा सीधा, बस उस पर ट्रस्ट करके बैठ जाते हैं। उनकी भी गलती नहीं है भाई। जो गैंग खड़ी की है ना, वो बहुत बड़ी गैंग है, पूरी है सब कुछ। अब मैं बताती हूँ ये इतने दिन से ये ड्रामा कर क्यों रहे हैं। तो जो विला है ना, अभी उसकी अप्रैल में रजिस्ट्री है, उसमें जितना पैसा गया था, मेरा गया था, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उसको ये सेल आउट करने के लिए घूम रहे हैं, पर वो सेल नहीं हो रहा है, ना ही रजिस्ट्री इनके नाम पे होगी। उनके कॉल बार बार आ रहे हैं कि मैम आपका विला है जो आपकी फैमिली फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ आपने बाय किया था, बुक किया था, उसकी रजिस्ट्री करवानी है, तो वो साथ में ही होगी, ना अकेले वो मेरे लिए होगी, ना ही अकेले उनके लिए होगी। तो अभी इनका क्या है कि मैं वहां जाऊं, मैं ये बोल के आऊं कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब इनको दान में दे दो, और ये सब इस वजह से ये इस हद तक गिर रहे हैं। जिसको बेटी माना वो, मतलब एक एक करके कि पोल क्या पोल खोलेंगे भाई? इतने दिन से काहे बैठे हो? ये धमकी मत दो, बोलो ना। मैं तो ओपन चैलेंज दे रही हूँ, बोलो, जो इस गटर से निकाल सकते हो बोलो। और जो चीज़ आज मेरे साथ कर रहे हो, कल वो कहीं ना कहीं आपकी बहन बेटी आप लोग के साथ भी हो, क्योंकि कर्मा आता है रिटर्न। ऐसा नहीं है कि आप लोग कर रहे हो तो भोगोगे भी आप लोग।